25 साल पहले यानी 1999 से 2000 के आसपास भारत एक विकासशील देश था जो अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध था। तब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था और तकनीकी उन्नति भी हो रही थी। समाज में परंपरागत सोच और आधुनिकता के बीच एक मेल बना हुआ था। भारत एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक देश था जो समृद्धि की राह पर चल रहा था। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा था और विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो रहा था। तकनीकी उन्नति और शिक्षा में सुधार देश को नए दिशाओं में ले जा रहे थे। समाज में भी बदलाव हो रहा था और लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि कुछ सामाजिक समस्याएं भी थीं जिन्हें सुलझाने की कड़ी मेहनत और सामाजिक संघर्ष की आवश्यकता थी। 25 साल पहले का भारत लोगों के रहन सहन में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गहराइयों से भरा हुआ था। लोग अपनी परंपरागत भूमि के अनुसार अपने जीवन को आयोजित करते थे। गांवों में सामूहिक जीवन और संबंध दृढ़ थे, जहां साझा और जिम्मेदारियों का आदान प्रदान किया जाता था। इस समय लोग अधिकांश स्वाद के लिए स्थानीय और स्वदेशी भोजन का अनुसरण करते थे। परंपरागत पहनावा, भाषा और समृद्धि के लिए मेहनत थी, लेकिन साथ ही कई स्थानों पर गरीबी और असुविधा भी थी। विभिन्न समुदायों में सांस्कृतिक विभिन्नता होने के बावजूद सामाजिक सुधार और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए जा रहे थे। यह एक समय था जब भारत अपने ऐतिहासिक रूप से मिली जुली जीवन शैली को आधुनिकता की दिशा में मोड़ रहा था। 25 साल पहले भारतीय समाज अत्यंत विभिन्न और रिच था। लोग अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं को महत्व देते थे, जिसमें उनका रहन सहन एक महत्वपूर्ण अंग था। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वस्त्र, भोजन और भाषाओं की विभिन्नता देखी जा सकती है। लोग अपने समुदायों के साथ मेल जोल में रहते थे और उत्सवों में भाग लेते थे। हालांकि समाज में कुछ समस्याएं भी थीं, जैसे कि जातिवाद, लिंग भेद और गरीबी, जिन्हें हल करने की आवश्यकता थी। भारतीय समाज में काम धाम की परंपरागत महत्वपूर्ण थी। ज़्यादातर लोग वृद्धि के हिसाब से अपने कार्यों में जुटे रहते थे, जैसे कि कृषि, व्यापार और शिक्षा। गांव में किसान और उद्यमी व्यापारी अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे, जबकि शहरों में व्यापार, सेवा क्षेत्र और उद्योग थे। काम के माध्यम से लोग अपनी आजीविका कमाते थे और इसे परिवार के साथ साझा करते थे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता में असमानता थी और यह भी एक समस्या बनती गई थी। इस समय में बदलते अर्थव्यवस्था के लोगों के काम के तंत्र में सुधार किया, लेकिन एक समृद्धि और विकास की दिशा में चुनौतियों को भी सामना करना पड़ा। सालों पहले भारत में काम धाम की दृष्टि से व्यवस्था चल रही थी। लोग अपने व्यापार, व्यवसाय और रोजगार में लगे हुए थे। कृषि और उद्योग सेक्टर अहम थे और इन क्षेत्रों में से लोग अपने जीवन की आजीविका कमाने में व्यस्त थे। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की प्राप्ति और रोजगार के अवसर उपलब्ध थे और यह लोगों को आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता था। यह दौर सामूहिक और व्यक्तिगत उत्थान के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी थीं, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन और श्रमिकों की सुरक्षा के मामले में। 25 साल पहले भारतीय स्कूल जीवन गुरुकुल और सरकारी विद्यालयों में संविदा रूप से संचालित था। छात्र अपनी शिक्षा को शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्राप्त करते थे और विभिन्न विषयों में अध्ययन करते थे। शिक्षा में संवेदनशीलता और सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन किया जाता था। छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा विषयों में समृद्धि प्राप्त करने का अवसर मिलता था। छात्रों को सामूहिक गतिविधियां, खेल कूद और कला के क्षेत्र में भी सक्षम बनाए रखने के लिए उत्साहित किया जाता था। हालांकि कुछ क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता थी और विद्यार्थियों के बीच अलग अलग आधारों पर भेदभाव भी था।
इसके बावजूद स्कूल जीवन में ज्ञान, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया जारी थी। विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारियों और सहनशीलता की महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती थी। यह विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को विकसित करते और स्वार्थी होने के बजाय समाज के लिए सेवा के लिए प्रेरित होते थे। हालांकि कुछ स्कूलों में अध्यापकों और सुविधाओं की कमी थी, जो शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करती थी। गांवों में सामाजिक समृद्धि और सहजता एक आत्मवाद था। लोग अपने क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प में लगे रहते थे, जिसमें समृद्धि और सामूहिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग सामूहिक त्योहारों में भाग लेते थे और आपसी सहारा का आत्मविश्वास करते थे। 25 साल पहले भारतीय समाज में सामाजिक मेलजोल और सहयोग की भावना अत्यधिक थी। लोग अपने समूहों और समाज के साथियों के साथ मिलकर रहते थे। सामूहिक उत्साह, पर्व और सामाजिक समारोह में सभी मिलकर भाग लेते थे और एक दूसरे के साथ साझा भी करते थे। गाँव में लोग एक साथियों की मदद करने और सामूहिक खेती बाड़ी में सहयोग करने के माध्यम से अपने जीवन को साझा करते थे। परिवारों में भी एक दूसरे की मदद का आदान प्रदान होता था और लोग एक दूसरे और दुखों में साझा करते थे। चुनौतियों के बावजूद लोग मिलकर एक बेहतर समाज की दिशा में काम करते थे। भारत में सामाजिक साथीपन और सहयोग का वातावरण था। लोग साथ मिलकर अपने समुदायों में एक दूसरे के साथ देते थे और समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम करते थे। समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते और समानताओं का समाधान करने में मदद करते थे। गांव में लोग सामूहिक खेती और उपकरणों का उपयोग करते थे, जिससे कि समृद्धि बढ़ती थी और अधिक लाभ मिलता था। लोग एक दूसरे की समस्याओं को समझते और सहायता करने के लिए सक्रिय रहते थे। हालांकि कुछ समाज में जातिवाद, लिंग भेद और गरीबी की समस्या थी, जिन्हें हल करने के लिए समाज को एक साथ आना चाहिए था। आज के लिए बस इतना ही। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।